नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि ये लगभग फाइनल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्लीव लगाना सीखेंगे साइड में और गले की पाइपिंग करना सीखेंगे और इसके अलावा फिटिंग भी सीखेंगे। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं और इस ब्लाउज को यहाँ पे आज फाइनलाइज करते हैं। देखो, अभी हमने जहाँ देखा था कि हमने बैक साइड को एक कमर की पट्टी लगाई थी, उसी हिसाब से हमने ये दो तरफ आगे की तरफ भी पट्टी छोटी लगा के दाब सिलाई डाल के अंदर डाल दी। ये स्लीव है, अभी ये स्लीव लगाना हम सीख रहे हैं। देखो, स्लीव लगाते समय स्लीव हम हमेशा नीचे रखेंगे। ये अगर ऐसी स्लीव हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ हमारा वो बैक साइड का मार्किंग है, ये हमारा बैक का हिस्सा है। ये इसके ऊपर रख के बराबर कोने को कोना मिला के ये खचके को ये सिलाई मिला के हम पूरी स्लीव बना लेते हैं। लेफ्ट और राइट स्लीव की अलग अलग होती है। हाँ, ये देखो, ये अगर हम ऐसा रखते हैं तो पहनने वाले के हिसाब से ये राइट है, लेकिन हमारे सिलाई के हिसाब से ये लेफ्ट में होती है। तो अभी हम ये सिलाई पहले कर लेते हैं इसको। और ये ध्यान में रखें कि हम कौन सा भी पार्ट ज्यादा खींचे नहीं, क्योंकि उसमें गोलाई ज्यादा है। तो अगर हो सकता है अगर हम खींचेंगे तो कौन सा भी एक आध पार्ट हमारा ज्यादा बढ़ जाएगा। चाहे तो आप खचके के साथ एक पिन भी लगा ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर हमारा दोनों बराबर आ जाएंगे। नहीं तो आप एक दूसरा तरीका कर सकते हैं कि दोनों एक साथ मिला के आधी आधी सिलाई भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वो फिर आपको ज्यादा आसान है अगर आप नए सिलाई कर रहे हो। तो ये देखो, ये आधा पार्ट यहाँ से हम सिलाई कर लेते हैं पहले। और ये सिलाई लास्ट तक हमें, फिर लास्ट पॉइंट तक हमें ये सिलाई कर लेनी है, ये इस शेप में। ये थोड़ा सा हमें खींचा गया तो देखो, ये ऐसा प्रॉब्लम हमसे हो सकता है। तो हम ये थोड़ा सा खोल के फिर एक साथ वो कर ले सकते हैं, क्योंकि हमें भी वो देखना चाहिए कहीं हमारे हाथ से अगर थोड़ा कुछ छूट गया या हिल गया, ज्यादा कुछ कम हो गया, तो हम ये ऐसे बराबर कर सकते हैं। ये खचके को खचका लगा लिया है हमने पहले। और फिर ये देखो, अभी ये देखो बराबर ये हमारी सिलाई दोनों पार्ट की हम एक जैसी हमारी स्लीव हो गई। ये हमारी स्लीव पूरी हमने लगा दी है। इसके बाद यहाँ जो हमने नीचे खचका लगाया था मोड़ने के लिए, इससे पहले ये कॉर्नर किनारे से हमें थोड़ा सा मोड़ के एक सिलाई डालनी है, फिर बाद में बड़ा फोल्ड करके हम वहाँ तुरपाई कर देंगे। अभी ये हम यहाँ से एक छोटा सा मोड़ लगा के एक छोटी सिलाई डाल देते हैं। इसके बाद फिर हम इसको क्या दोबारा फोल्ड करके फिर हम उसको हाथ की सिलाई बीच में डाल देते हैं अंदर की तरफ से। यदि टूट जाता है तो ये देखिए एक्स्ट्रा धागा बाहर आ जाता है। इसको हम कैंची से ही हम काटेंगे, ना कि हाथ से काटेंगे। इससे क्या कपड़ा खींचने का डर रहता है या फिर कपड़ा थोड़ा धागा हमारा जो आगे की सिलाई है वो भी अगर निकल जाती है। नहीं तो ये देखिए, इस तरीके से बिना कपड़े को काटे ये धागे को काट के फेंक देते हैं। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा कुछ धागे भी दिख रहे हैं, ये इस तरीके से रख देते हैं। कैंची का उपयोग दोस्तों देखें, ये आपको किस तरीके से कैंची पकड़ना है। ये आपके जो इधर की जो 3 उंगली हैं ये इस प्रकार से इसमें रहनी चाहिए और अंगूठा इसमें जाना चाहिए, और फिर आपको बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधे रख के ऐसे ऐसे काटना चाहिए। तो ये हो गया कैंची का प्रयोग। दोस्तों, हम वीडियो में लगातार देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसमें ये स्लीव को हमने इसमें लगाया है, और हमने आपके लिए एक स्लीव पहले भी लगा के रखी हुई है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं।
ये देखिए ये स्लीव इसमें ऑलरेडी पहले से हमने लगा के रखी है। लगने के बाद ये ऐसी दिखती है, एक ये फ्रंट पोर्शन से और बैक पोर्शन से। और इसमें जो हम वो सिलाई जो कर रहे थे ये डबल वाली, वो ये अंदर की तरफ, ये देखिए ये पहले इनने आधा मोड़ा और उसके बाद इसको फिर से सिलाई किया। अभी वही चीज हम इसके दूसरे पोर्शन में भी कर रहे थे कि धागा टूट गया। ये कैंची है, ये अभी हम यहाँ काट देंगे और जहाँ तक हमने खचका लगाया है वहां तक हम ये पूरा इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर हम इसके हेमिंग की सिलाई इसको डाल देते हैं। एक जैसा हम फोल्ड कर लेते हैं। आप हाथ से भी ऐसा कर सकते हो, शायद तो रनिंग स्टिच डाल के बाद में आप इसको हाथ सिलाई कर सकते हो। यहाँ पे केवल हाथ सिलाई ही, यहाँ पे ज्यादा तो हाथ सिलाई अच्छी दिखती है। टिप डाल सकते हैं लेकिन वो बाहर से खराब दिखेगी। इतना अच्छा दिखना चाहिए इसलिए हम हेमिंग करते हैं। ये जो हाथ सिलाई जो करते हैं उससे क्या बाहर की तरफ जो क्या कम से कम, बाहर से की तरफ से बिल्कुल छोटे 2-3 टाके, छोटा सा धागा लेके ही हम करते हैं उसको। बाहर से बिल्कुल बड़े टाके दिखते। अभी ये फिटिंग के लिए हम ये ऐसा मोड़ के एक सिलाई उसको डालेंगे। इससे पहले अभी देखो हम गले को पट्टी जो पाइपिंग बनाते हैं वो कैसे लगाते हैं वो हम देख लेते हैं। गले के लिए जैसे कि पहले ही हमने एक क्रॉस पट्टी ज्वाइंट करके रखी है बड़ी सी, तो ये देखो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से थोड़ा मोड़ लेते हैं, यहाँ से थोड़ा मोड़ लेते हैं और ये यही से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमारी बटन या कांच की पट्टी स्टार्ट हुई। यहाँ अच्छा दिखना चाहिए इसलिए हम ये मोड़ लेते हैं। फिर यहाँ से हम एक पैर की सिलाई छोड़ के हम हमारी सिलाई चालू करेंगे। अभी यहाँ भी देखेंगे तो ये गला हम ऐसा ही रखेंगे और गले को थोड़ा थोड़ा हाथ से घुमाएंगे। पट्टी को थोड़ा खींचेंगे, ना कि नीचे वाले कपड़े को हम खींचेंगे। ये देखो अभी हम पट्टी पकड़ के धीरे धीरे एक थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हम एक कपड़ा घुमा के उस पर सिलाई डाल रहे हैं। इसको क्या हम पाइपिंग करना बोलते हैं? इसको पाइपिंग करना बोलते हैं। ज्यादा तो आजकल पाइपिंग ही लगाते हैं, हाथ की सिलाई कम रहती है, गले को पाइपिंग नहीं लगाते। ये या अलग अलग टाइप के हमने अगर कोई डिजाइन वाले गले बनाए, नेक बैक नेक, तो उसमें हम पेपर कैनवास का यूज करते हैं। इसके लिए फिर वो हमें पाइपिंग की जरूरत नहीं रहती। जैसे हम ड्रेस को गला बनाएंगे वैसे ही हम बैक शेप को ब्लाउज का गला भी हम बना सकते हैं। इसमें क्या लेस वगैरह भी लगा सकते हैं? हाँ, लेस लगा सकते हैं, लेकिन वो पाइपिंग लगाने के बाद ही हम वो शो वाली पाइपिंग की फिर भी जरूरत रहती है। या पाइपिंग भी एक आती है, लेकिन वो जो ऐसे नॉर्मल कपड़े हैं इसके लिए हम नहीं यूज कर सकते। वो गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की वगैरह आती है। जो हमारे वैसे कपड़े हैं बॉर्डर वाले, उसको हम वो यूज कर सकते। अगर हमारा ये सादा ब्लाउज पीस है तो इसके लिए तो हम यही यूज करना हमें जरूरी है। ये देखो ये पट्टी हमने पहले फिर धागा निकल गया शायद। तो दोस्तों ये देखें कि हम किस तरीके से पाइपिंग कर रहे हैं। पाइपिंग में के लिए आपने ये जो अलग से जो पट्टी ली थी, खींचने वाली पट्टी, क्रॉस में जो पट्टी ली थी उसको हमने इसमें यहाँ से इस तरफ से लगाना चालू किया। ये देखिए ये इस तरीके से इसमें लगाना चालू किया और ये लगाते हुए काफी दूर तक हम लोग लेके आए। देखो यहाँ तक हमारा ये छूट गया था, यहाँ तक आ गया था। हाँ, तो यहाँ से हम फिर से वो सिलाई डालना शुरू कर देते हैं। ये देखो ये हमने ये लास्ट तक ये पट्टी लगा ली है। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाके काट लेंगे पट्टी को और मोड़ के फिर पाइपिंग का सेकंड पार्ट जो भी है वो हम कर लेते हैं। इसके बाद देखो हम ये पट्टी ऐसे है, ये पहले फोल्ड कर लेते हैं, ये भी पट्टी थोड़ी फोल्ड कर लेते हैं और इसको और एक बार फोल्ड करके बाहर की तरफ से इतनी पतली पट्टी जो हमें दिख रही है वैसी हम सिलाई करके ये ब्लाउज अब पाइपिंग उसकी कंप्लीट कर देते हैं।
ये देखो, ये हमने पहले फोल्ड किया, सिलाई का मार्जिन था ये ऊपर ले लिया है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर हमने ये थोड़ा मोड़ दिया कपड़ा, और उसके बाद और एक बार हमने ये पाइपिंग के लिए ऐसी पट्टी मोड़ दी है, तो ये छोटी सी पाइपिंग हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ भी हमें ये देखना चाहिए कि ये हम सीधे खींचेंगे नहीं। ये पट्टी का जैसे शेप है, पट्टी का जैसा राउंड शेप है नेक का, वैसे ही हम ऐसे ही इसको सिलाई करते जाएंगे, ताकि वो नेक जो है हमारा वो बराबर राउंड शेप में हमें दिखेगा। ये आ नहीं पाया। ये बिल्कुल लाइन को लगा के हमें सिलाई डालनी है। चाहे तो आप पहले हाथ से कर लो और फिर बाद में मशीन की सिलाई आप डाल दीजिए, क्योंकि बीच बीच में फिर आपका छूटेगा नहीं। और आपको हर बार प्रैक्टिस करने से ही आप ये पाइपिंग बिल्कुल छोटी पतली लगा सकते हो। एक ही झटके में आप ये देखो, अभी ये नेक का शेप भी बराबर राउंड हो गया, तो सिलाई करते समय भी हम ये ऐसा राउंड ही रखेंगे और धीरे धीरे ये कपड़ा घुमा के फिर उस पर से हम सिलाई डालेंगे। अगर हमने ये सीधा कर दिया तो इसका शेप भी फिर सीधा हो सकता है, हो जाता है। ये पाइपिंग क्या दिखने में अच्छी लगती है? पाइपिंग दिखने में अच्छी दिखती है, जितनी आप छोटी पतली पाइपिंग लगाते हो उतना ब्लाउज आपका अच्छा दिखता है। वो भी एक पाइपिंग लगाना भी एक स्किल है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो आपको, और पहले थोड़े देर तक आप हाथ से ही पाइपिंग करें, बाद में हम मशीन पर उसकी सिलाई डाल सकें। एंड में भी हम थोड़ा मोड़ के इसको एंड कर देते हैं पाइपिंग को। ये देखो, ये भी राउंड शेप में ही हम ऐसी सिलाई डाल देते हैं। आखिरी में हमारा ये हो गया। ये होने के बाद हम दोनों, ये जो अभी हमारे दो पार्ट अलग अलग हुए, इसको हम पकड़ के यहाँ से एक सिलाई पहले आधा इंच पे डाल देते हैं, और जो फिटिंग का नाप होगा वो नाप लेके हम दूसरी सिलाई उसको डाल देते हैं। ये देखो, यहाँ से हम दोनों पकड़ के एक सिलाई पहले आधा इंच छोड़ के डाल देते हैं। ये साइड से हम साइड की सिलाई कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, फिटिंग की सिलाई अलग होती है? फिटिंग की सिलाई अलग है, क्योंकि अभी ये जो हमने सिलाई डाली है तो हमने ये नहीं नाप लिया है कि हमारी कमर कितनी है और ये हाथ की गोलाई कितनी है। ये सिर्फ हमने एक सिलाई अभी पहले डाल दी है, बाद में हम इसमें दूसरी और एक सिलाई डाल देंगे जो फिटिंग की होगी, और बाद में और दो सिलाई या एक सिलाई बीच में डाल देंगे, ताकि दोनों के बीच अगर हमें कहीं कुछ टाइट हुआ तो हम वो खोल सकते हैं एक सिलाई, या दूसरी सिलाई फिर डाल सकते हैं। ये देखो, अभी हमारा लगभग ये ब्लाउज तैयार हो गया। ये ऐसा दिखने में, अभी आपको ये पीछे से ये ऐसा दिखेगा। ये उल्टा है? उल्टा है क्योंकि अभी अंदर की तरफ से है, और आगे की तरफ से ऐसा दिखेगा। ये देखो, ये ऐसा आगे की तरफ से। अभी हमें वो लंबाई उसकी कमर की हिसाब से अगर हमें नापना है, मान लेते हैं हमारी अभी ये 26 इंच का हमने रखा है, तो हम यहाँ से एक पार्ट, मतलब ये काचपट्टी के हिसाब से हम नाप लेते हैं कि हमारी 26 इंच का कहाँ तक ये कपड़ा जाता है। तो ये देखो, ये 26 इंच का यहाँ तक हमारा कपड़ा है, तो हमारे ये 4-5 इंच कपड़ा ज्यादा है। तो 5 इंच कपड़ा अगर हमारा ज्यादा है तो ये लाइन के आगे 1.25 इंच, दो बार 1.25 इंच पकड़ के 5 इंच कम हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ हम 1 इंच लेंगे जो पहले हमें मार्जिन छोड़ा था, और गोलाई के हिसाब से गोलाई को हम एक लाइन खींच लेते हैं, तो वो हमारा फिटिंग का पूरा हो गया। ये देखो, यहाँ से हम 1.25 इंच लेके
ये क्या फिटिंग की सिलाई? ये फिटिंग की सिलाई है और ये दोनों के बीच और हम और एक सिलाई डाल देंगे ताकि अगर कहीं कभी हमें ये खोलना पड़े, हमें टाइट हो गया ये ब्लाउज, तो उसके बीच में हम जाके दूसरी सिलाई डाल देते हैं। इसी हिसाब से हम ये दूसरी सिलाई ये हाथ के ऊपर साइड के यहाँ ले लेते हैं। जितने हमने ये हाथ का डिस्टेंस रखा था, ये देखो, चाहे तो आप ऐसा भी डिस्टेंस ले सकते हो इसका कि यहाँ तक हमने ये सिलाई ली थी, यहाँ से ये नीचे 1.25 इंच पकड़ के हम ये सिलाई फिर से पूरी कर देते हैं। तो दोनों हमारी सिलाइयाँ एक जैसी हो गई और फिर हमारा ब्लाउज भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में केवल फिटिंग की सिलाई क्या होती है, कैसे की जाती है, इस पे मैं और चर्चा करना चाहता हूँ और साथ में हुक लगाना भी अभी हमें सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। डेफिनेटली अगले वीडियो में हम इसको फाइनलाइज कर पाएंगे। धन्यवाद।